वाञ्छाकल्पितरुभयश्च कृपा सिन्धुभय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सो आज जो हम श्लोका करेंगे वो श्लोका है 10.10, मतलब 10th चैप्टर का ये 10th श्लोका है। एक्चुअली जो वैसे भगवत गीता में 700 श्लोकास हैं, उनमें से ये जो चार श्लोका हैं जो कि शुरू होते हैं 10.8, 10.9, 10.10 और 10.11, ये चार श्लोका बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक तरीके से सार बताते हैं। इसको बोलते हैं चतुश्लोकी गीता। चतुश्लोकी गीता भी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो अभी जैसे 10.8 में भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा कि मुझसे ही सब कुछ आता है। आई एम द सोर्स। मैं ही सोर्स भी हूं, मैं ही मेंटेन भी करता हूं, मैं ही एनिलेट भी करता हूं, और एनिलेशन के बाद में, डिस्ट्रॉय होने के बाद में, सब कुछ मेरे पास ही, मेरे अंदर ही वापस से आ जाता है। जैसे एक माँ के शरीर से बच्चे का जन्म होता है, पर उसके बाद ऐसा नहीं कि माँ ही उसका पोषण भी कर रही है, मतलब इन द सेंस सब कुछ उसको, उसका पालन, मतलब इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि उसके शरीर का अंदर से पोषण भी वो कर रही है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, पर भगवान जो है वो ही सोर्स भी हैं, वो ही मेंटेन भी करते हैं, वो ही प्रलय एनिलेट भी वही करते हैं, और एनिलेशन के बाद सब कुछ उनके अंदर ही वापस से समा जाता है। ठीक है, तो भगवान ये कह रहे हैं जो भी, मतलब सब कुछ मुझसे ही चल रहा है। जो आप जानते हो नहीं जानते हो, समझते हो नहीं समझते हो, देख सकते हो नहीं देख सकते हो, ये जो स्पिरिचुअल जगत है, जो आध्यात्मिक मतलब जो आध्यात्मिक जगत है, जो भौतिक जगत है, जो स्पिरिट है, जो मैटर है, सब कुछ मुझसे ही है, ऐसे भगवान कह रहे हैं। और मैं ही इन सबको चला भी रहा हूं। इसके बाद भगवान ये भी कहते हैं कि इस बात को जो जान लेता है, जो जीव इस बात को जान लेता है और जान करके फिर मेरा भजन करता है। कैसे भजन करता है? बुद्धि से और भाव से, सिर्फ सेंटिमेंट से नहीं। मतलब मेरे बारे में जानना बहुत जरूरी है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट मी। मेरे बारे में जान करके फिर मेरी भक्ति करो, अपनी इंटेलिजेंस से और भाव से मेरी भक्ति करो। तो ये जितना भी है ना, जैसे ईश्वर है, जीवात्मा है, समय है, दिशाएं हैं, ये सब हमें कुछ दिखता नहीं है, पर भगवान कह रहे हैं ना हम देख सकते हैं ना हम सब छू सकते हैं। ठीक है, जीवात्मा को, ईश्वर को, समय को, दिशाओं को, इनको हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, पर भगवान कह रहे हैं इन सब को चलाने वाला मैं ही हूं। अगर अगर भगवान नहीं है तो ये सब कुछ भी नहीं है। अगर परमात्मा नहीं है तो जीवात्मा भी नहीं है। अगर भगवान नहीं है तो समय भी नहीं, कुछ भी नहीं है। अगर भगवान नहीं तो ये सब कुछ भी नहीं है। अब ये भी कहने कि तुम अब इग्नोरेंट मत रहो। ये सब अगर कोई कहे कि हाँ, तो मतलब इन सब का मतलब यही है ना कि हमें भगवान का नाम लेना चाहिए, हाँ, इतना हमको पढ़ना नहीं है। वी डोंट वांट टू रीड स्क्रिप्चर्स, हमें ये सब नहीं पढ़ना है। हमें सिर्फ बता दो करना क्या है। अच्छा, जब करना है ना तो हम जब कर लेंगे, ये सब मत बताओ। भगवान कह रहे ऐसा नहीं होगा। यू हैव टू नो अबाउट मी। मेरे बारे में जान करके और फिर मेरी भक्ति करनी है। इग्नोरेंस में मेरी भक्ति नहीं करनी है। जस्ट यू हैव टू नो अबाउट मी एंड देन यू हैव टू डू माई भक्ति। ठीक है, ऐसे भगवान कह रहे हैं। महिमा जान करके फिर मेरी सेवा करो, मेरा भक्ति करो बुद्धि और भाव से। उससे क्या होगा? फिर विश्वास आएगा। विश्वास जब हमें किसी चीज में आता है ना, तो डर खत्म होता है। तो भगवान कहते हैं, एक्चुअली देखो, आप सोचो ना, तो हमारे दुख से हमें दुख नहीं है, क्योंकि हम डर रहे हैं कि हाय हमारा क्या होगा, हम बीमार पड़ गए तो क्या होगा, फिर ये बीमारी ठीक तो हो जाएगी। मतलब
हमें डर है, क्या हम सही डॉक्टर के पास जा रहे हैं, क्या वो हमारा सही इलाज करेगा, ये डर है। डर है इसलिए दुख है। अगर डर नहीं होगा तो एक्चुअली दुख में दुख नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं तुम मेरी भक्ति फुल, अब पूरी अपनी शक्ति से करो। जब तुम मेरी भक्ति अपनी पूरी शक्ति से करोगे तो डर खत्म हो जाएगा। ठीक है। सब कुछ अपना ना निछावर कर दो, जैसे बोलते हैं ना प्रेम में सब लुटा दो, वैसे भक्ति के अंदर ना सब लुटा दो। अपना, अपने रिसोर्सेस, अपना तन, अपना मन, अपना धन, अपना अपना सब कुछ तुम लुटा के देखो, एंड देन यू सी द मैजिक। तब देखो कि क्या मैजिक होता है। ठीक है। भगवान कहते हैं, जैसे भगवान ने कहा ना तुम्हारा डर दूर होगा, डरो मत। भगवान ने क्या कहा कि तज धर्म सारे एक मेरी ही शरण को प्राप्त हो, मैं मुक्त पापों से करूंगा तू न चिंता व्याप्त हो। तो भगवान कह रहे कि तुम डरो मत। और कब तुम नहीं डरोगे? जब तुम मेरी फोकस्ड भक्ति करोगे तब तुम नहीं डरोगे। हमें लगता है ना कि अगर हम उस देवी देवता की पूजा नहीं करेंगे तो हमें डर लगता है, हम डर से भक्ति करते हैं। जो हमारे घर में चलता आ रहा है हम वो नहीं करेंगे तो हमें डर होता है कि क्या ही हो जाएगा। तो ये डर, भगवान कहते हैं डर से भक्ति मत करो, डर से पूजा मत करो, तुम मेरी पूजा करो और तुम्हारा ये डर अपने आप ही चला जाएगा। जब डर नहीं है तो दुख भी नहीं है। फिर क्या होता है, वो डिपेंडेंसी मुझ पे आती ना, देन आई विल टेक केयर ऑफ यू। ठीक है। फिर 10.8 में तो ऐसे कहा था कि मुझसे ही सब कुछ है, तो 10.9 में कह रहे हैं कि अगर कोई पूछे कि तो ठीक है आपकी भक्ति करनी कैसे, कैसे आपको जाने, कैसे आपकी भक्ति करें, क्या करें, तो भगवान 10.9 में कह रहे हैं कि मुझे जानना है तो मेरे भक्तों का संग करो। यदि तो मुझे जानना चाहते तो मेरे भक्तों का संग करो। सिर्फ किताबें पढ़ने से तुम्हें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है, परंतु ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। ट्रांसफॉर्मेशन कब होगा? जब तुम भक्तों का संग करोगे, तब तुम्हें कृष्ण को तुम जान पाओगे, तुम कृष्ण को मान पाओगे। भाई ये कृष्ण के बारे में सब जानते हैं, पर क्या हम कृष्ण को भगवान मान पा रहे हैं? ये अपने आप से पूछने की बात है। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम किताबों से तो इंफॉर्मेशन तो ले लोगे, पर ट्रांसफॉर्मेशन भक्तों के साथ में ही आएगा। तभी तुम कृष्ण को जान भी पाओगे, तभी तुम मुझको मान भी पाओगे। और भक्ति भी क्या है, वो एसोसिएशन में होती है, अकेले भक्ति नहीं हो सकती। एक दिन कर लोगे जितना मन करेगा, दूसरे दिन पता ही नहीं करना क्या है तो करोगे क्या, तीसरे दिन हो सकता है हमारे हमारे में एंथुजियाज्म ना हो, चौथे दिन हो सकता है दुख इतना प्रगाढ़ हो कि हमारे में हमें भक्ति करने में श्रद्धा ही ना हो। परंतु यदि हम भक्तों के संग में करेंगे तो हम भक्ति में बने रहेंगे। ठीक है। अब भगवान कह रहे हैं कि अगर अगर हम देखें तो जरूरी तो नहीं कि सब लोग साधु संग करके बदल ही रहे हैं। ऐसा तो नहीं है, ऐसा थोड़ी ना है कि सारे लोग बदल रहे हैं साधु का संग करके, किताब पढ़ के, भक्ति करके। मन में आया ना क्वेश्चन कि ऐसा तो नहीं, सब भक्ति पूजा तो बहुत लोग कर रहे हैं पर ये ट्रांसफॉर्मेशन तो आया नहीं है। तो एक्चुअली में कुछ चीजें हैं वो हमें अपने आप से भी करनी है, तभी साधु संघ का फायदा भी होगा। जैसे जब तक से हम अपनी दिनचर्या में ये सुनने का टाइम, ये साधु संघ का टाइम नहीं लेकर के आएंगे, खुद से रीडिंग नहीं करेंगे, तो फिर हमारे अंदर कोई क्वेश्चंस भी नहीं आएंगे, हमारे अंदर वो इंटरेस्ट भी नहीं जगेगा। फिर तो साधु संग करने का फायदा भी क्या है? समझ रहे? तो भगवान कह रहे हैं तुम अपना मन जब तक मुझ में नहीं लगाओगे, तुम जब तक से अपनी लाइफ में मतलब मन या चित अपने में लगाओगे ना, वो तब कब होगा? जब तुम समय निकालोगे। वो कब होगा? जब तुम अपनी इस बिजी स्केड्यूल में से लाइफ को मैनेज करके समय निकालोगे। तो भगवान कह रहे जब तक तुम अपने चेतना को, अपने चित्त को, अपने मन को मुझ में नहीं लगाओगे। और वो कब लगेगा? जब आप समय निकाल के सुनोगे। और वो कब सुन पाओगे? जब आपने अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम को मैनेज किया है। भाई मैनेज करोगे तब सुन पाओगे, सुन पाओगे तब मन लगेगा। आप, मन यूं ही नहीं लगता, जबरदस्ती लगाना पड़ता है इन चीजों में तब लगता है। यू हैव टू फोर्स योर सेल्फ। तो जब आप मन मुझ में लगाओगे, सेकेंडली तुम मुझे तुम मुझे अपना प्राण मानो। ये जो श्लोका है जो हमने नहीं किया है ना, वी हैव जम्प फ्रॉम 10 हमने 10.8 जो किया था वो आपको याद है? 10.8 क्या था? अहम सर्वस्य प्रभो, ये हमने किया था।
मत सर्व प्रवर्तते, कि मैं ही संपूर्ण जगत का उत्पत्ति का कारण हूं, और मुझसे ही पूरा जगत जो है वो चेष्टा करता है। इति मत्वा भजन्ते मां, मतलब ये जानकर जो मेरा भजन करता है, बुधा भाव समन्विता, वो भक्त जन ही परम गति को प्राप्त करता है। एनीवे, अब 10.9 में ये है, मत चित्ता मत गत प्राणा बोध यंता परस्परा, मतलब कि मत चित्ता मतलब जो अपनी चित्त को मुझ में लगाता है। फिर मत गत प्राणा, प्राणा मतलब जो मुझे प्राण मानता है, मतलब हमारे लिए क्या, सांसें बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है ना, वो ही नहीं तो हम क्या जिएंगे। तो मुझे अपने सांसों जितना, अपने प्राण जैसा इंपॉर्टेंट मानता है, मतलब अपना मन मुझ में लगाता है, मुझे अपने जीवन में प्रायोरिटी देता है। जैसे हम, जैसे अब अगर जैसे हमारे घर में एक न्यू बेबी बॉर्न है ना, न्यू बेबी हो, तो माँ को क्या चिंता रहेगी, ये सो तो रहा है, ये उठ तो रहा है, इसने खा तो लिया, इसने नहा तो लिया, इसकी मालिश तो हुई, वो उसका पूरा ध्यान, उसकी लाइफ चेंज हो जाती है, होती कि नहीं। ऐसे भगवान कह रहे मुझे करो, ऐसे कह रहे मुझे करो, कि मेरा अपना मन मुझ में लगाओ, जैसे न्यू मदर का होता है ना, उसकी लाइफ चेंज हो जाती है, उसको समय देना ही पड़ता है न्यूबॉर्न बेबी को। ऐसा भगवान कह रहे मुझे, मेरे बारे में तुम सोचो, प्रायोरिटाइज करो मुझे, अपना प्राण मानो मुझे, मेरे बारे में सोचो कि अब ये इनको अच्छा लग रहा है, ये हम करें वो ना करें, ऐसे ऐसे एवरीथिंग। ऐसे नहीं कि उस माँ न्यू मदर ने खाना पीना जीना सब छोड़ दिया, परंतु कैसे वो उसने उसके जीवन में वो कितना प्रायोरिटाइज हो गया ना, वो बेबी का बॉर्न होना। भगवान कह रहे ऐसा तुम मेरे साथ करो। तो मत चित मत गत प्राण, मतलब अपनी चेतना को मुझ में लगाओ, मुझे अपना प्राण मानो। बोध यंत्र परस्परा, कि जब ऐसा कोई मुझे करेगा और वो निरंतर करेगा, ठीक है, तब अब आगे उससे बताएंगे कि जब कोई मुझे इतना प्रायोरिटाइज करेगा, ठीक है, मतलब मन मतलब अपने इमोशंस वगैरह सब मुझ में लगाएगा, और इतना मुझे प्रायोरिटाइज करेगा, तब अब हम 10.10 में आते हैं। मतलब इतना सुने वो, मतलब श्रवण, कान जो हमारे होते हैं ना, वो आसमान के जैसे होते हैं, बहुत कैपेसिटी है इसमें। तो जब हमारा ऐसा भाव होने लग जाए कि हमें श्रवण में कभी भी बोरियत ना हो, हम और सुनना चाहें, क्योंकि कैपेसिटी हमारे भगवान के सुनने की कैपेसिटी तो बहुत है। जब हम, ऐसा हमारे साथ हो जाए कि, पहले तो क्या होता है भक्ति में, हम जब भगवान के लिए सेवा करते हैं ना, भगवान की सेवा करते हैं कुछ भी तरीके से, अभिषेक करके, भगवान की चैंटिंग करके, कुछ भी तरीके से हम भगवान के, जैसे अभी आपने दर्शन करे, वो भी सेवा है भगवान की। तो सेवा करते हैं तो पहले क्या होता है कि हमें खुशी मिलती है, कि कुछ भी करके ना, भगवान की सेवा करके हमें खुशी मिलती है। फिर एक समय ऐसे आता है कि हम भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान की सेवा करते हैं, कि तुम खुश हो ना, ये सही है ना, आई यू हैप्पी विद दिस, ऐसे। जैसे एक बार बच्चे का करके हमें अच्छा लगता है, पर फिर हम बच्चे के लिए वो करते हैं जो उसको अच्छा लगता है, तो उस लेवल पे जाना है, समझ रहे हो ना? उस लेवल पे हमको जाना है। तो ये कब होता है कि श्रद्धा प्रेम में कब परिवर्तित होता है, श्रद्धा और प्रेम एक ही शब्द है, पर जब श्रद्धा बहुत बढ़ जाती है तो प्रेम में पनपती है। जैसे कि गन्ने के रस को बहुत जब उबाल देते हैं तो फिर वो गुड़ बन जाता है। जैसे कि आम, वही आम है, पर जब वो बहुत पक जाता है तो बहुत पीला और रसीला हो जाता है। इसी तरीके से जब श्रद्धा, फेथ जो है ना, जब बहुत पक जाती है तो वो प्रेम बन जाती है। ठीक इसी तरीके से मतलब ये भगवान कह रहे हैं कि उतना करो कि वो उस लेवल पे पहुंच जाए। ठीक है, तो 10.8 में क्या कहा था भगवान ने, कि मैं संपूर्ण सृष्टि का कारण हूं। ओके, 10.9 में भगवान ने क्या कहा था, कि भक्त जो है वो सदैव अपना मन मुझ में लगाता है, मेरे को प्रायोरिटाइज करता है, और निरंतर मेरी ही चर्चा में रहता है। जैसे ना भक्त और भक्त जब मिलते हैं ना तो भौतिक बातें नहीं करते, फिर वो भगवान की ही चर्चा करते हैं, निरंतर चर्चा में रहता है। फिर अब 10.10 आ रहा है, ठीक है, 10.10 में वो क्या बोलते हैं, तेषां सतता युक्ता नाम, तेषां सतता युक्ता नाम
भजन्तां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। तेषां सतता युक्तानां भजन्तां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। Hindi translation, anybody wants to read? हरे कृष्णा माता जी। Yes, Mataji, sure. जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक है। अब पहले बताया कि जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं। पहले बोला ना कि भक्तों का संग करो, तो भक्त करते क्या है? भक्त अपना मन मुझ में लगाते हैं, अपना प्राण मुझे मानते हैं, निरंतर सेवा में रहते हैं, और फिर वो मेरी ही चर्चा में रहते हैं। ठीक है, ये भगवान ने पहले बताया। अब 10.10 में बता रहे कि तेषाम, तेषाम मतलब वो वाले भक्त। कौन से वाले भक्त? जो कि निरंतर मेरी ही सेवा में, मेरी ही चर्चा में रहते हैं। आपको ऐसे नहीं लग रहा अभी सोच कर कि निरंतर कैसे रह सकते हैं भाई? और भी तो इतने सारे काम हैं, वो नहीं करें क्या? आपकी सेवा, और ये मतलब कितना सेल्फ ऑब्सेस्ड है। मेरी सेवा, ऐसे आ रहा है प्रश्न? ऐसे आ रहा है क्या? तो एक्चुअली में ना, देखो, वो ये नहीं कि सेल्फ ऑब्सेस्ड है। भगवान बहुत मर्सीफुल है। वो आपको सच बता रहे हैं कि ऐसा करके ही तुम मेरे पास आ सकते हो, ऐसा करके ही तुम इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्ति पा सकते हो। यही तरीका है। तो इसलिए वो तरीका स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रहे हैं, वो घुमा घुमा के नहीं बता रहे, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड वो तरीका बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि उन निरंतर, जो कि निरंतर मुझ में लगे हुए हैं और प्रेम पूर्वक मेरी भक्ति कर रहे हैं, तो क्या होता है, मैं उनको बुद्धि देता हूं, और वो उस बुद्धि से वो मुझको प्राप्त करते हैं। देखो, आप जो यहाँ के बैठे हो ना, इसका जो बुद्धि है ना, ये आपको नहीं मिली है, ये भगवान ने आपको इंटेलिजेंस दी है। हम अपने बल से कुछ कर ही नहीं सकते। आप समझ रहे हो बात को? कि आप सोचो कि मेरे पास तो, आई हैव लॉट ऑफ बैंक अकाउंट, मैं जब चाहे, मेरे पास बहुत रुपया पैसा धन रिसोर्सेस हैं, मैं जब चाहूँ वो भगवान की कथा सुन सकता हूँ, मैं भगवान को जान सकता हूँ। कौन है भगवान में जैसा? तो ऐसा है कि हो सकता है आपके घर घर में भी भगवत गीता, मतलब भागवतम का की कथा चल रही हो, पर अगर भगवान आपको इंटेलिजेंस नहीं देगी तो आपको उस कथा को सुनने में मन भी नहीं लगेगा। ऐसा हुआ है आपके साथ कि आपके घर में ही श्रीमद् भागवतम की कथा चल रही है, पर आपको बुद्धि है ही नहीं कि आप उस कथा में बैठो और उस कथा को सुनो, या आपको शायद सर्कमस्टेंशली वो चांस नहीं मिल रहा है? ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है? वो जब भगवान आपको इंटेलिजेंस देते हैं तभी आपको कथा सुनने का मन भी करता है या कथा समझ में आती है। तो भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं? तेषाम सतताम युक्ता नाम, वो भक्त जो निरंतर मेरे ध्यान में लगे हुए हैं, भजताम प्रीति पूर्वकम, और भक्ति कर रहे हैं। कैसे? कैसे भक्ति करें? प्रीति पूर्वकम, प्रेम से, ऐसे गुस्सा होके, ऐसे चिड़चिड़ करके भक्ति नहीं, ओहो ऐसे बहुत ज्यादा उसको टेंशन लेकर के भक्ति नहीं, प्रीति पूर्वकम, प्रेम पूर्वक जो मेरी भक्ति करे। ददामी बुद्धि योगम तम, फिर मैं उनको वो विशुद्ध बुद्धि देता हूं। उस बुद्धि से क्या होता है? वो बुद्धि देता हूं, ये ना मामो पयंती ते, मतलब जिससे कि वो मुझको प्राप्त करते हैं। एक्चुअली ये क्या बोल रहे हैं? पहले भी तो वो भक्त बेचारा हर टाइम अपने प्राण को भी आपको ही मान रहा है, मन भी आप में लगा रहा है, निरंतर आपकी भक्ति कर रहा है, प्रेम पूर्वक आपकी भक्ति करे, तो आप फिर ऐसा क्या नया दे रहे हो जो आप कह रहे हो कि फिर वो मुझको वो ऑलरेडी कर ही तो रहा है, आप ही को तो भज रहा है, फिर आप नया क्या दे रहे हो? यू नो, आप फिर ऐसे नया क्या दे रहे हो? तो भगवान कहते हैं मैं फिर उसको वो सेटिस्फैक्शन और कंटेंटमेंट देता हूं। ये बहुत बड़ा एसेट है कि जो है वो ही पर्याप्त है। ये बात समझ में आ जाए तो ये बहुत बड़ी क्वालिटी, भगवान कहते हैं फिर वो क्वालिटी मैं तुमको देता हूं। ठीक है, तो तेषा मतलब उन्हीं भक्तों को, भगवान सबको ये बुद्धि नहीं देते हैं। ये एक विशेष कृपा है उन भक्तों के लिए जो क्वालिफाइड है। सतताम युक्ता नाम, सतताम युक्ता नाम मतलब कि सदैव जुड़े जो रहते हैं भक्त, मतलब सदैव जुड़े रहते हैं, मतलब क्या? कि जब हम
चार धाम की यात्रा करें तभी हम भक्ति करते, भाई कर लेते हैं हम, साल में एक बार हम पूरा फैमिली मिलकर यात्रा कर लेते हैं। नहीं, सिर्फ उस टाइम नहीं, सततम, सदैव। मतलब सिर्फ धाम यात्रा करें तभी नो, सिर्फ आप मंदिर जा रहे तभी नो, सिर्फ आप जप करें तभी नो, बल्कि हर परिस्थिति में, काम करते हुए, परिवार में रहते हुए, आपको परिवार नहीं छोड़ना, परिवार में रहते हुए, किसी की भी हेल्प करते हुए, सेवा करते हुए, कठिनाइयों में भी और सफलता में भी, हर टाइम मन में यही भावना रहती है कि मैं कृष्ण का सेवक हूं, आई एम द इनसिग्निफिकेंट सर्विटर ऑफ कृष्णा, नित्यम सेवा में हूं। ठीक है। और जब हम नित्यम सेवा में रहते हैं ना, तो हमें यही कहा जाता है कि नित्यम भाव, 7 दिन की भागवत से किसी का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। एवरी डे भगवत गीता भागवतम पढ़नी है, तब जाके अंदर परिवर्तन आता है। क्यों ऐसा होता है? क्यों ऐसा होता है कि हम बार बार अपनी भौतिक जगत में लौट जाते हैं? क्यों ऐसा होता है कि भक्ति हमारे हाथ से छूट जाती है? क्यों ऐसा होता है कि भक्ति, क्योंकि हमने सालों से भक्ति न करने का ही टेस्ट को अपने अंदर नर्चर करा है, तो इसलिए वो वापस वापस लौट करके आता है। ठीक है। भजताम, भजता मतलब भक्ति करने वाले जो हैं। भजन का अर्थ क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय भजन? कह रहे हैं जो मेरा भजन, भगवान कह रहे हैं जो मेरा भजन करता है, तो भजन का क्या मतलब है? भजन का मतलब सिर्फ गाना नहीं होता है। भजन का मतलब होता है हरि हरि नाम का जाप, जो हम करें ना, हरे कृष्णा 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 ये भी भजन है। श्रीमद् भागवतम या भगवत गीता को सुनना भी भजन है, भगवत गीता को पढ़ना भी भजन है, भगवान की पूजा करना भी पसंद भजन है, प्रसाद बनाना भजन है, वैष्णव सेवा भजन है, गुरु सेवा भजन है, भगवान के नाम का प्रचार करना भी भजन। किसी को बताना, अरे तुम एकादशी नहीं करते, एकादशी तो देखो करनी चाहिए। अच्छा तुम जो करते हो वो करो, एक एकादशी और कर लो, तुम इतने तो फास्ट ऑलरेडी कर रहे हो ना, एकादशी और करना शुरू कर दो। अरे तुम नाम जप नहीं करते, तुम जो कर रहे हो करो, एक नाम जप और ऐड कर लो। ये क्या होता है? ये भगवान के नाम का प्रचार करना। भगवान कहते हैं जो ये मेरे नाम का प्रचार किसी से करता है वो मुझे सबसे प्रिय है। द शॉर्टेस्ट वे टू बिकम डियर टू कृष्णा इज गिव हिज नेम टू समबडी एल्स। ठीक है। तो जो प्रचार करते हैं प्रत्येक कार्य को भगवान को अर्पित करते, तुम जो करे, जो तुम जो खा रहे हो, तुम सोच रहे हो, तुम जो कर रहे हो, तुम कोई खरीदारी भी कर रहे हो, तुम जो भी कुछ कर रहे हो, ऑफर इट टू कृष्णा। ठीक है। और यही है प्रेम पूर्वक भक्ति। कोई भक्ति कोई अलग से कोई चीज नहीं है। आप जो कर रहे हो भगवान कहते हैं उसमें मुझे इंक्लूड कर लो, दैट इज इट। यही भक्ति है। फिर भगवान कह रहे हैं अब ऐसे नहीं, जबरदस्ती नहीं है। कैसे है? प्रीति पूर्वकम। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, प्रीति पूर्वकम। भगवान केवल सेवा नहीं देखते, भगवान सेवा के पीछे जो प्रेम है ना, भगवान वो देखते हैं। अब दो व्यक्ति हो सकता है समान रूप से सेवा करे, भाई वो भी ऐसे ही सेवा कर रहा है, दूसरा भी वैसे ही सेवा कर रहा है, एक कर्तव्य समझ के कर रहा है, दूसरा प्रेम से कर रहा है, तो भगवान किससे प्रसन्न होंगे? जो प्रेम से कर रहा है भगवान उससे प्रसन्न होंगे ना, दोनों इक्वल तरीके से कर रहे हैं। तो भगवान प्रेम के भूखे हैं। भगवान के पास सब कुछ है, भगवान को हमारी तरफ से कुछ, भगवान को कुछ नहीं चाहिए, फोन ये हमारा कुछ नहीं चाहिए भगवान को। भगवान सिर्फ और सिर्फ प्रेम के भूखे हैं। तो हम जो भगवान के लिए सेवा करते हैं ना, और प्रेम से करते हैं, तो हमारा प्योरिफिकेशन होता है, भगवान का कुछ नहीं है, हमारा प्योरिफिकेशन होता है। वी अंडरस्टैंड दिस? हरे इसलिए कृष्णा माता जी, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। जो हम डेली में भगवान की सेवा करते हैं, भगवान का जो अभिषेक करते हैं, हाँ उसमें डेली जो करते हैं उसमें ऐसे लगता है मशीनिकली कर रहे हैं, जैसे डेली जो हाँ रूटीन है। हाँ तो हाँ। उसमें प्रीति कैसे आए? ये तो जैसे आप अपने बच्चे के लेकर करेंगे तो आप कैसे, आप सोचो, लाइक अ मदर, आप अपने बच्चों के लिए जैसे करोगे तो कितने आप प्रेम से आप करते हो ना, वही प्रेम का भाव जब, इसीलिए संबंध स्थापित करना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखो, आपने सुना कि दुबई में वो ऐसे सब गिरा और इंटरसेप्ट हो गया और कहीं पर किसी कोई इंजर हुआ। हमने सोचा कौन इंजर हुआ? अच्छा ठीक है ठीक है। अभी वही आपका जान पहचान वाला इंजर हो जाता है तो आपको दुख लगता कि नहीं लगता? क्यों हम्म। लगता? क्योंकि आपका संबंध है उससे। हम्म। ठीक है, इसलिए संबंध बनाना जरूरी। तो भगवान की जब हम सेवा करते हैं तो पहले संबंध बनाइए। आपको संबंध बनाओगे तो वो प्रेम और क्यों आपको अपने बच्चे के लिए आपका दिल ऐसे हो जाता है, बिल्कुल ऐसे हो जाता है, क्यों? क्योंकि संबंध है। तो भगवान से पहले संबंध बनाना है और फिर सेवा करनी है।
ठीक है माता जी। तो जब हम ऐसा करेंगे तो भगवान कहते हैं ददामी, मतलब मैं देता हूं। भगवान ये नहीं कहते कि तुम खोज लो, भगवान कहते हैं मैं दूंगा। जब तुम ऐसे प्रेम से सेवा करोगे, आई विल गिव यू, मैं दूंगा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं देता हूं। भगवान, ये भगवान की मर्सी है कि भगवान हमसे सेवा करा रहे हैं और फिर भगवान कहते हैं तुम करोगे तो मैं दूंगा। जैसे भगवान कहते हैं मैं सबके लिए इक्वल हूं, पर देखो फिर ना, भगवान कहते हैं एक थोड़ा सा एक ट्रिक है कि तुम मेरे लिए ये कर लो, फिर मैं तुमको बहुत सारा और दूंगा। यूं मैं सबके लिए इक्वल हूं, परंतु अगर तुम मेरी भक्ति करोगे तो मैं तुमको और मैं दूंगा तुमको। समझ रहे हो? नहीं तो सब बोलेंगे नहीं, जब आप सबके लिए इक्वल हो तो उसको क्यों दिया, मुझे क्यों नहीं दिया। तो भगवान ने कहा एक क्लॉज है भाई, थोड़ी सी मेरी भक्ति कर लो, प्रेम से कर लो, देन इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव, मैं तुमको दूंगा। ठीक है। तो भगवान क्या कहते हैं, बुद्धि योग। ये बुद्धि योग क्या है, मैं तुमको बुद्धि देता हूं, बुद्धि। अब बहुत लोग सोचते हैं कि बुद्धि योग मतलब बहुत तेज दिमाग लेना, दिमाग होना, 100 में से 100 मार्क्स आ जाना। तो यहां पर बुद्धि से क्या समझ है, ऐसी बुद्धि जिसे भक्त समझ सके कि अभी कृष्ण को क्या प्रिय है। हमें समझ तो आना चाहिए कि अगले, भाई, आई कैन टेल वन थिंग। हाँ, बच्चे का पेट बहुत दुख रहा है और माँ जब अपने प्रेम से उसको छोले भटूरे खिलाए, तो क्या ये उसके लिए ठीक है? क्या वो उसके लिए सही होगा? अभी आप माता जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं कह रही थी कि वी कैन रिलेट। सत्संग में निकलता है कि भगवान कहते हैं तू वो करता है जो तू चाहता है, हम्म। पर अब तू वो कर जो मैं चाहता हूँ, फिर वो होगा जो तू चाहता है। यस माता जी, एब्सोल्युटली राइट। करेक्ट। राइट। करेक्ट माता जी, करेक्ट। तो हमको ये बुद्धि, हमारे को वो भगवान बुद्धि देते हैं जिससे कि हमें पता चलेगा कि कृष्ण को क्या प्रिय है, हमें उनके लिए क्या करना, समझ भी तो आना चाहिए ना, अगले के लिए क्या करना, क्या है हमें, कैसे करना है, समझ भी तो आना चाहिए ना। अभी तो हमको समझ भी नहीं थी कि कृष्ण के लिए करना क्या है या क्या नहीं करना है, या हमें किसका एसोसिएशन लेना है, या हमें कैसी सेवा करनी है। हम तो बस इस माया जाल में ही उलझे हुए हैं और उसी में हमको लगता है कि हम वी आर वेरी हैप्पी। हमें समझ ही नहीं आ रही कि ये जगत जो है ये दुखालय अशाश्वतम है, यहाँ से हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना है। ये हमें बुद्धि ही नहीं है। हमें लगता है हम बहुत खुश हैं, और हमारी खुशी का पैरामीटर क्या है, वो बच्चे, किड्स आर वेरी वेल सेटल्ड, अपना अच्छा कमा रहे हैं। हम भी, हमारे को भी ना बीपी है ना शुगर है, और हमें और क्या चाहिए, हमारे पास पेंशन का काफी आ जाता है, जीवन अच्छे यही सुख है। हम किसी का बुरा नहीं करते। अरे हम किसी का बुरा नहीं कर रहे तो हम अपना अच्छा भी नहीं कर पा रहे, ये नहीं सोच पा रहे, ये बुद्धि ही नहीं है। कहाँ से नहीं, भगवान ने दी ही नहीं है। क्यों नहीं है, हमें पता ही नहीं करना क्या है। हम इसी को बस सुख मान रहे हैं और इसी में अपना जीवन जिए जा रहे हैं। ठीक है। बुद्धि योग में और सामान्य मतलब मटेरियल इंटेलिजेंस में और स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस में डिफरेंस है। मटेरियल इंटेलिजेंस है, हम बिजनेस कर सकते हैं, हम रिसर्च साइंस मतलब हम डॉक्टर वगैरह बन सकते हैं, हम साइंटिफिक रिसर्च कर सकते हैं, हम पैसा कमा सकते हैं। लेकिन जो भगवान बुद्धि देते हैं, जो बुद्धि योग जिसको कहते हैं, उस बुद्धि योग से हम कृष्ण के धाम तक पहुंच सकते हैं। दिस इज द डिफरेंस। ठीक है। और कृष्ण खुद से नहीं बोलते, कृष्ण किससे बोलते हैं, अपने भक्तों के माध्यम से बोलते हैं। हमें बातें गुरु के माध्यम से, शास्त्र के माध्यम से, साधु संघ के माध्यम से समझ में आती हैं। ठीक है। भगवान तो परमात्मा के रूप में हमारे अंदर बसते हैं, पर कौन सा ऐसा हो रहा है कि भगवान बोल रहे हैं अंदर से परमात्मा के रूप में और हमें सब बातें समझ में आ रही है। हम कुछ समझ में आता है पर हमारे माया से इतने घिरे हुए हैं कि उस बात को हम ढक देते हैं और फिर हम करते क्या है, जो हमारा मन करता है। इज दैट नॉट सो? वही करते हैं ना जो हमारा मन करता है। मन हमें नीचे नीचे और नीचे की ओर ही लेके जाता है। ठीक है। तो दिस इज द अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम टुडे श्लोका। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और एनी कंफ्यूजन, यू मे फील फ्री टू आस्क। हमें अपने आप से क्वेश्चनिंग करनी है कि जैसे अभी माता जी ने कहा ना कि मैं अभिषेक करी हूं, मुझे वो खाली वो मैकेनिकल लग रहा है, तो मैं इसको, इसमें प्रेम कैसे लेकर आऊं। तो पता है क्यों पूछा इन्होंने? क्योंकि ये कर रही हैं, इन्होंने अपने जीवन में
अरेंजमेंट ऐसे किया है कि इन्होंने समय निकाला है, अपना मन ये भगवान में लगाना चाह रही हैं, अपना जीवन में प्रायोरिटी भगवान को मान रही हैं। जब ये कर रही हैं तभी ये क्वेश्चन उठा है। तो इस क्वेश्चन को पूछ, अगर कोई करेगा ही नहीं तो उसके क्वेश्चन क्या होंगे, और क्वेश्चन ही नहीं होंगे तो साधु संग का फायदा भी क्या, वो पूछेगा भी क्या। जब आपने वो व्यवस्था कर रखी है, आप भगवान की सेवा में लगे हो, तो ही तो क्वेश्चन आएगा। करोगे ही नहीं तो क्वेश्चन क्या आएगा, फिर तो फायदा ही क्या है साधु संग का। तो ऐसे ही नहीं लाइफ चेंज हो जाती है, जब क्वेश्चन करते हैं साधु संग में तब लाइफ चेंज होती है। सिर्फ भगवान के रथ में की यात्रा को देख लेने से ही हम भगवत धाम नहीं पहुंचाएंगे। अगर ऐसा, रथ की यात्रा को देखा है, भगवान को देखा है, वो साक्षात हैं, पर ब्रह्म है वो, उनको देखा है तो उनके हमारी भाव और प्रगाढ़ हुए हैं, और हमारी भक्ति करने की इच्छा और बनी है। अब हम भक्ति करते रहेंगे तो ऑब्वियसली भगवत, आज हमने रथ यात्रा में अटेंड कर लिया, कल हमने भक्ति छोड़ दी तो क्या होगा हमारा, जीरो, कुछ नहीं। ये सब ऑफ कोर्स, ये जो हमने रथ यात्रा अटेंड करी इसका जो पुण्य है वो क्रेडिट होगी हमारे अकाउंट में, वो नहीं मिटने वाला कभी भी। कभी भी मतलब कभी, हम जितने शरीर बदले वो कभी नहीं मिटेगा। परंतु हमें आगे भी भक्ति करती रहनी है, नहीं तो हम कर्म करते रहेंगे। यदि हम भक्ति नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे, कर्म करेंगे ना, उस कर्म को हमें भुगतना पड़ेगा। सिर्फ हम भक्ति में, हम अपने कर्म को कर्म योग बना लेते हैं। आप समझ रहे हो इस बात को कि नहीं समझ रहे। जैसे हम दोनों बात कर रहे हैं अगर, तो ये एक कर्म कर रहे हैं, पर अगर हम ये दोनों भगवान की चर्चा भी कर लेते हैं, ही नहीं बोल रही हूं मैं, भी कर लेते हैं, तो हमने इसको कर्म योग बना लिया, इसको हमने भक्ति बना ली। फिर इस कर्म का हमें कोई रिएक्शन नहीं होएगा। समझिए इस बात को, डिड वी अंडरस्टैंड दिस। तो हमें गुरु साधु और शास्त्र को फॉलो करना है, और अपने जीवन में भगवान को प्रायोरिटाइज करना है, तभी हमारे क्वेश्चंस बनेंगे और हम अपने भक्ति में एडवांस करेंगे। और भक्ति से ही हम भगवत धाम जा सकते हैं, और कोई रास्ता नहीं है। भक्ति से ही हम अपने कर्मों को के रिएक्शंस को खत्म कर सकते हैं, और कोई रास्ता नहीं है। डू यू अंडरस्टैंड दिस। माता जी, एक चीज पूछनी थी श्योर कि प्लीज। आपने मतलब जैसे आपने गुरु चुने अपने, तो आपने हाँ कैसे किया और वाई इस्कॉन? हाँ। सो देखो, सबसे पहले बहुत आपने इतना बड़ा क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया, हल्के से पूछ लिया, ऐसे इतने हल्के से पूछे, इसके लिए शायद 2 दिन भी मैं बोलूं तो भी कम होगा। देखो ऐसा होता है, सबसे पहले ऐसा होता है, मैं अब आई कैन जस्ट टेल यू अबाउट माई सेल्फ। माता जी, हमको जानना है प्रोसीजर कैसे गुरु करना चाहिए, वो पूरा हमको भी जानना है। पूरा हमको भी जाना है, तो इसके लिए एक स्पेशल क्लास होएगी तो आप जान सकते हैं। तो आई कैन टेल जी। यू ऑल अबाउट इट, पर शुरू में पहले क्या होता है कि सबसे पहले तो हमें, हमारे दिमाग में बहुत बहुत आपको सिंपलीफाई तरीके से बता दूं, कि पहले हमारे मन में बहुत क्वेश्चंस आते हैं, हमें कुछ उथल पुथल होती है कि ये क्यों हो रहा है, हमें कुछ नहीं समझ आता, कुछ नहीं दिखता। तो कुछ लोग तो इसी में चलते रहते हैं, परंतु कुछ लोग जिनके खाते में ऑलरेडी पुण्य इकट्ठा इकट्ठा होते हैं, तो उनको ये उछल पुछल बहुत ज्यादा होती है। वो नहीं समझ पाते कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, और हमारा जीवन का पर्पस क्या है, क्यों मैं आई हूं, वाई एम आई हियर, वो क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। हु एम आई, what am I supposed to do, why have I come here, where will I go after I leave my physical body, मैं कहाँ जाऊंगी, और वहां क्या वही मेरा जगह है, मतलब मैं कहाँ जाऊंगी, नरक जाऊंगी, स्वर्ग जाऊंगी, क्या वही स्वर्ग जाना ही अल्टीमेट है, क्या उससे भी कुछ ऊपर है, क्या मैं अभी अभी मैंने फिजिकल बॉडी छोड़ी, मैं चली गई, फिर वहां से मैं वापस आ क्या ये चलता रहेगा, या कुछ यहाँ से हट सकते हैं, ये बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। फिर इन क्वेश्चंस के आंसर में हम डिफरेंट डिफरेंट फिलॉसफीज को ढूंढते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि सबको टॉप मोस्ट फिलॉसफी इसी लाइफ टाइम में मिल जाए, ये जरूरी नहीं है। मैं भी बहुत भटकी हूँ, मैंने भी न जाने क्या क्या, आई हैव अटेंडेड एवरीथिंग। आप प्राणी की बोलो, आप रेखी बोलो, आप ब्रह्म कुमारीज बोलो, आप आर्ट ऑफ लिविंग बोलो, आप सदगुरु बोलो, आप ईशा योग बोलो, आप यू कैन नेम इट, एंड आई हैव बीन थ्रू ऑल ऑफ दिस, बट नो वेयर डिड आई फील राइट। इंस्टेड मुझे, आई यूज टू फील वेरी सिंफुल, मुझे लगता था कि ये सही जगह नहीं है, आई डिडंट फील कंप्लीट। अब हर एक का ये बात नहीं है, ये जब आपके अकाउंट में वो सुकृति जमा होती तभी आपको, जब आप प्रिपेयर हो जाते तो आपको गुरु मिलता है। और गुरु कब मिलता है, जब भगवान की कृपा होती है।
तो भगवान की कृपा से गुरु मिलता है और गुरु की कृपा से भगवान समझ आते हैं। आप समझ गए इस बात को? भगवान की कृपा से गुरु मिलता है और गुरु की कृपा से भगवान समझ में आते हैं। और ये जो दोनों चीजें ये तब होती हैं जब आपके अकाउंट में सुकृति जमा हो जाती है, इकट्ठा हो जाती है। राइट? समझ रहे? जरूरी नहीं कि हर एक को एक ही लाइफ टाइम में गुरु मिल जाए, हो सक पर हमको प्रिपेयर करना है अपने आप को, जिससे कभी भी बिना गुरु के, देखो ज्ञान से गति नहीं है पर गुरु से गति है। ठीक है? क्योंकि सिर्फ सिर्फ ज्ञान ही, जो गुरु बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग चलकर फिर हम भगवान को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है? सो आई वेंट थ्रू लॉट ऑफ फिलोसफीज। मैंने बहुत फिलोसफीज को ट्राई एंड टेस्ट करा, बट वेन आई स्टार्टेड रीडिंग भगवत गीता, आई न्यू दैट हियर इज माई पार्किंग लॉट, हियर इज माई पार्किंग, आई कुड पार्क माई सेल्फ ओवर हियर। आप चाहे ये पूरी लाइफ टाइम वेस्ट कर सकते हैं सारी फिलोसफीज को समझने के लिए, इतना टाइम भी नहीं होगा। हो सकता है आप अपनी डिबेट के स्किल्स में बहुत माहिर हो जाए, हो सकता है आप 4 लोगों को बहुत इंप्रेस कर सके कि जब आप बोले तो आप जीत कर ही उठे उस सभा से, पर उससे कोई फायदा नहीं है। ये सारा जो शास्त्रों का पका हुआ फल है भगवत गीता, और भगवत गीता और भागवतम के स्टडी से, के नॉलेज के बाद ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जिसको कि आपको पढ़ना जरूरी हो जाता है। मतलब देयर इज नो नथिंग लेफ्ट वंस यू हैव स्टडीड दिस। ठीक है? अगर आप ये बात मान सकते हैं तो आप इस रास्ते में आगे चल लीजिए। ठीक है? और अगर आपको इस बात में डाउट आता है तो फिर आप खुद से सारे वेद, सारे पुराण, सारे उपनिषद पढ़ लीजिए। परंतु एक बात और समझ लीजिए, ना तो इतना टाइम है हमारे पास, ना हमें वो समझ में आने वाली है, और ना ही हम, क्योंकि सारे वेदों का एक ही सेंटेंस में है। अगर आप इंग्लिश में बोलना सोचना चाहे तो एक ही सेंटेंस का निष्कर्ष निकलेगा, एक ही सेंटेंस की समरी निकलेगी सभी वेद, सभी पुराण, सभी उपनिषद की। वो क्या सेंटेंस है? ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। ये सार है सभी का। अब उसके लिए आपको एक लाइफ टाइम लगानी हो, चाहे आपको करोड़ लाइफ टाइम लगानी हो, आप ये लगा सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं। अन्यथा आप इस बात को फॉलो करके, इसमें विश्वास रख के आप आगे बढ़ सकते हैं। और हमें भक्ति करनी है बस, बाद में गुरु हमें अपने आप ढूंढते हैं। ये गुरु इस जीवन के नहीं है, ये जब तक हम भगवान के धाम तक नहीं पहुंचेंगे तब तक गुरु हमारा हाथ नहीं छोड़ते। जीवन में एक बार जो गुरु कर लिया ना, वो गुरु हमें तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक हमें भगवत धाम ना पहुंचा देंगे। ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, परंतु गुरु प्रामाणिक होना चाहिए। किसी को भी पकड़ के गुरु बना ले आज हम, वो नहीं होगा, दैट विल नॉट हैपन। ये गुरु परंपरा में होने चाहिए, और बहुत ही हैंडफुल होते हैं जिन्हें ये बुद्धि आती है कि हमें गुरु करना है। समझ रहे हैं? बट इतना है कि यू आर इन द राइट पाथ, इस चीज की गारंटी आई कैन राइट एंड गिव इट टू यू टुडे। यार आप मुझे बिल्कुल तो सही रास्ते में, अब आपको इसमें आंख बंद करके आगे चलना है। मेरे को लगता है शायद हमने बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया। अगर डेथ बेड पे भी आपको ये बात समझ में आ जाए, डेथ बेड पे भी आपको ये मिल जाए ना, आप तर गए। तो अभी तो बहुत टाइम है, आपके पास बहुत टाइम है। आप इस रास्ते पे बस चलो, चाहे आंख बंद के करके क्यों ना चलो, आप सही रास्ते पर हो। ठीक है? हरे कृष्णा। सो आप बस बने रहो। जैसे होता है ना कि पुत्र अगर जीवित रहे तो उसके पिता, उसको अपने पिता की सारी संपत्ति मिल ही जाएगी, चाहे वो कैसा भी हो। मतलब वो इंटेलिजेंट हो ना हो, वो जीवित रहे तो उसको पिता की संपत्ति मिल जाएगी। इसी तरीके से आप भक्ति में बने रहो ना, भगवान सब दे देंगे, अपने आप को दे देते हैं भगवान। ये छोटी मोटी चीजें तो भगवान के लिए क्या आपको लगता है डिफिकल्ट है? भगवान सब दे सकते हैं। भगवान तो बिक जाते हैं भक्तों के हाथ, ऋणी हो जाते हैं। ठीक है? Hare Krishna. So thank you so much for asking. Thank you so much for your attentive hearing, and thank you so much for your association. Acha, one more thing. From tomorrow, there is another travel which is coming for me. Now, next session will be on 3rd of August. 3rd of August, I'll put it in the group also. If I'm able to take any time, I will definitely let you know.
But if not, then from 3rd of August, we will be very regular for the entire month. Right? 3 अगस्त से हम रेगुलर होंगे. Is that okay? So let's all join our hands. And तब तक आप प्लीज पिछले वाले श्लोकास को पढ़कर just read one shloka every day and just read the Hindi translation. आप वो पढ़िए, so आपको सब कुछ समझ में आते रहेगा. ठीक है? Every day we must read. So thank you so much. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings so that we can all become sincere devotees and do our chanting offenselessly. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings for the strength that we need for our spiritual growth. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, thank you so much for your presence, your participation and your association. We will definitely meet from 3rd of August, but बीच में अगर कभी भी हो पाएगा, then I will give you a prior notice and we can meet quickly. ठीक है? And if you have any query, please feel free to ask me anytime. I will send a voice text to you. ठीक है? Thank you. Hare Krishna, then Pranam. हरे कृष्णा कृष्ण प्रणाम माता जी। माता जी। Mataji, Hare Krishna. हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। Mataji, Hare Krishna. Hare Krishna. So I end the session.